हेलो, आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लास पर हार्दिक स्वागत है। मैं वासु यादव। जैसा कि अभी हम लोग मैथ्स में पिछला टॉपिक जो डिस्कस करके आए हैं वो था स्क्वायर एंड क्यूब, वर्ग और घन। तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गमूल व घनमूल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसमें दो तीन बेसिक सी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम जिस संख्या का वर्गमूल ले रहे हैं उसका जो इकाई अंक है वो किस संख्या के वर्ग करने पे आया होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि वर्गमूल संख्या का इकाई अंक को डिस्कस करना। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इकाई अंक 0। तो मैं आपको बता दूं 0 हमेशा 0 से आता है। जब मैं 0 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 0 है तो अगर उसमें का मैं वर्गमूल लूंगा तो उसका इकाई अंक भी 0 ही आएगा। ठीक है, जैसे 1, तो आप देखोगे जब मैं 1 का 1 में गुणा करता हूँ तो 1 आता है। जब 1 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 आता है। सेम कंडीशन है, जब 9 का मैं 9 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 81। इसका भी इकाई अंक क्या है? 1 है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो जब हम उसका वर्गमूल लेंगे तो उसका इकाई अंक भी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है बेटा, आगे 2। तो आपको मैंने बताया था कि 2 कभी भी किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। ठीक, सेम एज 3 भी किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है। तो उसके बाद 4, क्या नंबर है? 4। तो आपको पता होगा कि जब मैं 2 का 2 में गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 4 आता है। सेम 8 का 8 में गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 64, जिसका इकाई कितना है? 4 है। ठीक, 4 के बाद 5। तो 5 तभी आता है जब तक मैं 5 में 5 का गुणा करता हूँ। कितना आएगा? 25, और 25 का इकाई कितना है? 5। नेक्स्ट 6 किससे आएगा? आप देखोगे जब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36 का यूनिट रेट कितना है? 6 है। सेम एज 6 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 का 4 में करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 16 का यूनिट रेट कितना है? 6 है। एंड नेक्स्ट जब 6 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। इसका इकाई कितना है? 6। ठीक, सपोज 7। तो 7 को तो मैंने बताया था आपको कि 7 किसी संख्या का वर्ग संख्या का इकाई हो ही नहीं सकता। एंड सेम 8 भी किसी वर्ग संख्या का इकाई नहीं होता है। लास्ट क्या है हमारा? 9 किससे आएगा बेटा? 3 का 3 में गुणा करो कितना आएगा? 9। और सेम 7 का आप 7 में करोगे तो कितना आएगा? 49। इसमें भी पीछे कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 0 किससे आता है? 0 से 0 आएगा। 1, 1 का 1 में गुणा करने पे 1 आता है, और 9 का 9 में करने से 1 आता है। ठीक, सेम 4, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा। एंड 8 का 8 में 64, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 5 से आता है। 6, 4 का 4 में करेंगे 16, यूनिट डिजिट 6 है। और 6 का 6 में करेंगे 36, यूनिट डिजिट 6 है। एंड लास्ट 9, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा। एंड 7 का 3 में 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 49, जिसका यूनिट कितना है? 9। ठीक है, तो बस हमें इससे एक बात पता चली कि ये 4 अंक तो वर्ग संख्या इकाई अंक हो ही नहीं सकते। अब बात रहेगी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इनका हमने पता कर लिया है कि वो अंक किसका किस में गुणा करने से। ठीक है, एक चीज आप देख रहे होंगे, अगर मैं 1 को निकाल रहा हूँ तो बेटा देखो 1 और 9 को ऐड करो तो 10 आ रहा है। ठीक, सेम मुझे पता है कि 4 2 से आता है, तो अगला 4 किससे आएगा?
तो 2 में कितना जोड़ देंगे 10 हो जाए 8। तो देखो ये भी 10 हो रहा है, सेम 4 और 6 10 हो रहा है, और 7 और 3 10 हो रहा है। आपको पता है कि 3 का 3 में गुणा करने पे 9 आता है, तो अगला 9 किससे आएगा 7 से आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 3 में 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा, तो अब इसी बात है मुझे 7 लेना पड़ेगा, और 7 का 7 में प्रोडक्ट करें कितना आएगा 49, और 49 में कितना होता है 9। ठीक, तो इतना आप वर्गमूल तभी निकाल पाएंगे जब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके नंबर्स लेते हैं छोटे छोटे, और देखेंगे कि उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए मैं एक सबसे पहला नंबर ले रहा हूँ, छोटा सा नंबर है आपके पास 121। ठीक, अब मुझे इसका क्या चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। मुझे पता करना है कि 121 किस संख्या का वर्ग है। ठीक, तो सबसे पहला काम है कि मुझे ये पता करना है कि पीछे 1 लिखा हुआ है, वो 1 किससे आता है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि 1 का 1 में गुणा करने से 1 आता है, एंड सेकंड 9 से आता है। ठीक, तो मुझे पता चला कि 1 किससे आता है 1 से और 9 से। इतना करने के बाद पीछे से 2 अंक हटा देते हैं, क्या बचा 1। अब ये देखते हैं कि जो संख्या है वो किसके वर्ग के पास है। तो आप देखोगे कि 1 के वर्ग के पास है, तो 1 यहाँ लिखिए और 1 यहाँ लिखिए। ठीक, और 1 यहाँ लिखिए। नेक्स्ट है 1 के बाद कितना आता है 2, तो इसमें 2 का गुणा करो, कितना आएगा 2। अब आप ये देखोगे कि जो संख्या बची है वो इस 2 से कम है कि ज़्यादा है। जो संख्या बची है वो 2 से कम है कि ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो 1 लिखा हुआ है वो 2 से कम है, तो मैं कम वाला आंसर टिक करूँगा। तो मुझे पता चला कि 121 किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग। ठीक, नेक्स्ट नंबर और लेते हैं हम 256। ठीक है, अभी छोटे छोटे नंबर्स ले रहा हूँ मैं, धीमे धीमे बड़े बड़े नंबर्स पे चलेंगे हम लोग। ठीक, 256 सबसे पहला काम है 6। अभी बताया मैंने आपको 4 से और 6 से आता है। आप 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा, उसका यूनिट 6 होता है। सेम है 6 का 6 में करेंगे 36 आएगा, उसका यूनिट 6 होता है। ठीक, आफ्टर दैट 2 डिजिट कैंसिल कर दो पीछे से, कितना बचा 2। आप 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, और 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा। आप देखोगे 4 आगे जा रहा है, तो कितना लेंगे 1। बेटा 1 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, और 1 यहाँ लिखो। ठीक, 1 के बाद कितना आता है 2, कितना आया 2। अब ध्यान से सुनना, अगर अंदर लिखी संख्या गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उससे कम हुई तो कम वाला नंबर लेंगे, उससे ज़्यादा हुई तो ज़्यादा वाला नंबर लेंगे, या उसके बराबर हुई फिर भी मैं क्या लूँगा बड़ा वाला नंबर लूँगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 16। मतलब यह है कि 256 किसका वर्ग है 16 का वर्ग है। ठीक बेटा, चलिए 1-2 नंबर्स और लेता हूँ मैं। आप इस तरीके से बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर लिया मैंने 441। ठीक, अब मुझे इसका वर्गमूल चाहिए 441। ठीक, 1 किससे आता है 1 से और 9 से। ठीक है, क्या करेंगे 2 अंक हटा दो, कितना बचा 4। अब देखिए 4 किसके वर्ग के पास है 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 9 तो आगे जा रहा है 2 के पास है, तो 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए और 2 यहाँ लिखिए। 2 के बाद कितना आता है 3, कितना आया 6। आप देखोगे कि 4 6 से कम है, तो मैं कह सकता हूँ 441 कितने का वर्ग है 21 का वर्ग। समझे? तो इस प्रकार आप वर्ग निकाल सकते हैं, और हम बहुत सारे नंबर्स लेंगे। ये तो छोटे छोटे संख्या काफी बड़े बड़े नंबर्स का हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सपोज मैंने एक नंबर लिया 2116। ठीक, आपके सामने एक नंबर लिखा है 2116। मुझे क्या चाहिए इसका वर्गमूल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला वही काम 6 किससे आता है
6 से और 4 से। 6 किससे आता है बेटा? 6 से और 4 से, ठीक है। या कैसे लिख लो, 4 से या 6 से, ठीक। 2 डिजिट हटाओ, कितना बचा? 21, ठीक है। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। आप देख रहे हो कि 25 21 से बड़ा है, तो मैं 4 का वर्ग 16, तो 4 यहाँ लिखूंगा, 4 यहाँ लिखूंगा और 4 ही यहाँ लिखूंगा। 4 के बाद कितना आता है बेटा? 5, तो ये कितना आया? 20। आप देखोगे कि 21 जो है वो 20 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या आंसर होगी, तो कितना आएगा? 46। मुझे पता चला कि 2116 किसका वर्ग होता है? 46 का वर्ग होता है, ठीक। तो अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन लेके देखा है कि 2 या 3 स्टेप में हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और 2-3 नंबर्स लेते हैं जिससे हम लोग वर्गमूल निकालना आसानी से सीख सकते हैं, ठीक। एक नंबर लिया मैंने, $2916, ठीक। नंबर लिया 2916। तो आपको अभी बता के आया हूं मैं कि पीछे का सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इकाई अंक, ठीक है। तो इकाई अंक कितना है बेटा? 6। तो 6 तो हम अभी पता करके आए हैं, किससे आता है? 4 से और 6 से, ठीक। हटाओ इनको, 2, कितना आया? 29। फिर वही काम है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो 36 तो ज़्यादा है, तो 5 यहाँ लिखिए, 5 यहाँ लिखिए और 5 यहाँ लिखिए। 5 के बाद 6 कितना होता है? 30, और 30 से ये कम है, तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या किसका स्क्वायर लिखा है? 54 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। 2916 किसका स्क्वायर होता है? 54 का। नेक्स्ट नंबर लेते हैं हम लोग, 3364। क्या है? 3364, ठीक। अब हमें वर्गमूल चाहिए किसका? 3364 का। तो सबसे पहले 4 किससे आता है? 2 से और 8 से, ठीक। 4 किससे आता है? 2 से और 8 से। 2 अंक हटाइए, कितने बचे? 33। 5 का 25 और 6 का वर्ग 36। 36 ज़्यादा है, तो 5, 5 और 5। 5 के बाद क्या आएगा बेटा? 6, कितना होता है? 30। आप देखोगे कि 33 30 से बड़ा है, तो मैं बड़ा आंसर टिक करूंगा, कितना? 58। आप देखोगे कि 3364 किसका वर्ग है? 58 का वर्ग, ठीक। तो अभी और नंबर्स लेते हैं, बड़े बड़े धीरे धीरे चलेंगे हम लोग। और नंबर्स देखते हैं कि कौन सी संख्या किसका वर्ग है, ठीक है। सपोज चलिए, एक संख्या है 12544। मुझे ये पता करना है कि यह संख्या किसका वर्ग है, ठीक। सबसे पहले 4, 2 से और 8 से, ठीक। हटाओ, कितना बचा? 125। 11 का वर्ग, हाँ, बट बेटा आप ये तभी कर पाओगे जब आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। 30 तक के वर्ग आपको कंठस्थ होने चाहिए। जब तक आपको 30 तक वर्ग याद नहीं होंगे, आप फंसते चले जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे, तो ध्यान रखना। इसलिए 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए ढंग से। 125, 11 का वर्ग 121 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। 144 125 से अधिक है, तो मैं 11 लूंगा। 11, 11 और 11, ठीक। 11 के बाद कितना आता है? 12। यह आएगा मेरा 132। कितना आएगा? 132। आप देखोगे कि 125 जो संख्या है 132 से छोटी है, तो मेरा भी ये इसका वर्गमूल होगा
छोटी संख्या का होगा जो कितना है 112। ठीक, तो देखा आपने चंद सेकंड्स में हमने पता कर लिया कि 125 44 जो है वो किसका वर्ग लिखा हुआ है, 112 का वर्ग लिखा हुआ है। ठीक, एक दो नंबर और देखते हैं। चलिए 13,456 आपके सामने नंबर लिखा है 13,456। इसका मुझे वर्गमूल लेना है। ठीक, क्या लेना है, इनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। वही है, सबसे पहले 6 किससे आएगा, 4 से एंड 6 से। ठीक, 2 डिजिट हटाओ, कितना आया 134। 11 का 121 और 12 का 144। 144 बड़ा है तो हम लोग 11 लेंगे। 11 के बाद 12 आता है, कितना आएगा 132 और 132 से 134 बड़ा है तो इस बार बड़ी संख्या होगी, कितनी होगी 116 होगी। तो 116 का वर्ग कितना होता है 134 56। ठीक, तो एक दो संख्याओं का और निकालते हैं तो आपको ये वर्गमूल निकालना ढंग से आ जाएगा। ठीक है, फिर वर्गमूल के बाद हम देखेंगे घनमूल और खत्म हो जाएगा। फिर ये देखिए एक नंबर लिया मैंने आपके सामने 50 176 50 176। मुझे इस संख्या का क्या चाहिए, वर्गमूल चाहिए। ठीक, सबसे पहले 6 4 से और 6 से 2 डिजिट कैंसिल करो, 501। ठीक है, 22 का वर्ग। ठीक, तो 484 तो 22 और 22 के बाद 23 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी 506। ठीक, कितना आएगा 5। कैसे निकालते हैं, 22 का वर्ग कर लो और उसमें 22 ही जोड़ दो, कितना आएगा 506। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो संख्या लिखी हुई है 501 वो 506 से छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ ये संख्या किसका वर्ग हो जाएगी 224 का वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं तो हम देखते हैं कि इन पे और किस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आपको जो मैंने वर्गमूल में बताया था वो भली बात ध्यान होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे जो हमने वर्ग की क्लास में डिस्कस किया था। अगर वो नहीं ध्यान है तो आप जो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ तो आपको शायद दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ स्पेशल जो क्वेश्चंस होते हैं वर्गमूल पे उन्हें हम कैसे करते हैं। देखिए कुछ नंबर्स लिए मैंने आपके सामने जो वर्गमूल के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ध्यान हो वर्ग में एक स्पेशल सीरीज दिखाई थी 1 3 6 और 9 1 3 6 और 9। ठीक है, तो उसी सीरीज का ही क्वेश्चन है, तो इनका वर्गमूल लेना बहुत सेकंड का काम है। सबसे पहले आप ये पता करो 0 और 9, तो 9 किसका वर्ग होता है 3 का होता है, 3 का होता है। तो बेटा मैंने 3 तो लिख लिया, 3 तो कंफर्म आना। ठीक, जब मैंने देखा कि 0 और 9 में 9 किसका होता है 0 9 कंप्लीट 3 का होता है, तो मैंने 3 लिख लिया। अब बात ये आती है कि 3 आएगा कितने टाइम से, तो ये देखिए कि इसमें 8 कितने लिखे 1 2 3, तो जितने 8 हो या जितने 1 हो उससे एक ज्यादा 3 आए, तो उसमें कितने 8 है 1 2 3, तो 3 में कितनी बार लिखूंगा 4 बार, तो लिख दो 1 2 3 4, तो यह संख्या 3333 का वर्ग लिखी हुई है। ठीक है, सेम 0 9 कितना है 3, कितने आएंगे
1 2 3 4, तो 3 कितने आएंगे? 5 आएंगे। लिखिए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, सेम एज 3 तो आना ही है, कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो 3 कितने लिखूंगा मैं? 6, तो 3 3 3, ये आपका आंसर। ठीक, तो ये नंबर 3 1 पे 3 पे 6 पे और 9 पे, 4 नंबर्स पे बनते हैं। तो मैंने एक बार आपको किसका दिखाया? 3 का। ठीक, अगर 3 की सीरीज आएगी तो सबसे पहले 9 3 से आता है, कितने 3 आएंगे वो डिपेंड करेगा इसमें 8 कितने लिखे हैं, 1 2 3, तो जितने 8 लिखे होंगे उससे एक ज़्यादा 3 आएंगे। अगर 3 हो तो 4 आएंगे, 4 हो तो 5 आएंगे और 5 हुआ तो 6 आएगा। तो 3 के बाद नंबर है 6 का, 6 पे देखते हैं। देखिए आगे नंबर्स आपके सामने जो लिखे हुए हैं, तो हमें पता करना है कि जो संख्या लिखी हुई है ये किसका वर्ग है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कितना लिखा है? 36। ठीक, तो आप जानते हैं कि 36 किसका वर्ग होता है? 6 का होता है। 36 6 का स्क्वायर होता है। ये बात तो कंफर्म है कि नंबर 6 की सीरीज का है। बट अब बात यह है कि कितने 6 आएंगे, तो बस आप इसमें 5 काउंट करो, 1 2 3, तो जितने 5 होंगे उससे एक अधिक मुझे 6 लिखने पड़ेंगे। तो इसमें 5 कितने आए? 3 आए, तो आप 6 कितने लिखोगे? 4 बार लिखोगे। ठीक, तो आप देखोगे यह संख्या 6666 का वर्ग लिखी हुई है। सेम ये देखिए 36, तो 6 लिखिए, कितने? 1 2 3 4, अगर 4 आए हैं, ठीक है, तो आपको कितने लिखने पड़ेंगे? एक एक्स्ट्रा 5, तो एक ऑलरेडी है, 4 और लिख दो इसमें, ये हुआ 66,666। यह संख्या 66,666 का वर्ग लिखा हुआ। अगर आपको ये तरीका इसका नहीं पता तो ये क्वेश्चन का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, आपको क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हम तरीका पढ़ के आए हैं उसमें आप 2 अंक हटा लो, फिर ये इतना बड़ा नंबर रह जाएगा और इतने नंबर का वर्गमूल लेना फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए इन क्वेश्चंस के लिए आपको ये मेथड आना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है इसका 36, तो 6 कितने? 1 2 3 4 5, तो आपको कितने लिखने पड़ेंगे? 6, तो लिखो 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस प्रकार आप इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद वर्गमूल आपके समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो वर्गमूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका वर्गमूल भली भांति ले सकते हैं। और जब हम वर्गमूल सीख ही लिया है तो देखते हैं कि जो घनमूल है उसको निकालने का क्या तरीका है। तो जब आप वर्गमूल सीख गए तो घनमूल उससे भी कई गुना आसान है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि नंबर्स का घनमूल किस प्रकार निकालते हैं। अभी हमने वर्गमूल में देखा कि संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा नंबर है घनमूल का। तो मैं आपको बता दूं कि घनमूल की क्लास मैंने कहाँ से स्टार्ट की थी। सबसे पहले यह पता करने के लिए कि वर्गमूल में जो इकाई अंक होता है वो किस अंक से आता है। जैसे वर्ग में मैंने आपको बताया था बेटा कि 4 किससे आता है? 2 से और 8 से। 6 किससे आता है? 4 से और 6 से। तो ये सब वर्ग की कहानी थी। तो सेम कहानी घन की भी होती है। तो ध्यान रखना, वर्ग में मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 3 7 और 8 23 78 जो नंबर है वो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान रखना घनमूल में ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन आया हुआ एक बार एग्जाम में, वो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घन का इकाई अंक हो सकती है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घन का इकाई अंक हो सकती है। तो बेटा मैं आपको बता दूं 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या किसी भी घन का इकाई अंक हो सकती है। घन का इकाई अंक में 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक, तो वही को आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 0 किससे आता है? 0 से। 1 से, मतलब क्या है इसका कि आप 1 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो देखो 1 ही आ रहा है। ठीक, सेम बेटा 2 आता है 8 से और 8 आता है 2 से। जैसे 2 का आप 3 बार गुणा करोगे कितना आया? 8 आया। या आप 8 का 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 500 बार। इसका इकाई कितना आया? 2 आया।
अगर पीछे 2 लिखा है तो वो किससे आएगा, 8 से आएगा। अगर पीछे 8 लिखा है तो वो किससे आएगा, 2 से आएगा। सेम 3 7 से आएगा और 7 3 से आएगा। जैसे 3 का आप 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 27, इकाई 7। सेम आप 7 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 343, इसका इकाई 3। मतलब क्या है, 3 आया तो 7 लिखना पड़ेगा और 7 आया तो 3 लिखना पड़ेगा। सेम 4 से, 5 से, 6 से, 9 से। तो आपने एक बात सीख ली होगी, इसमें केवल 4 नंबर चेंज होते हैं, वो है 23, 78। 2 होता है 8 में चेंज, 8 होता है 2 में चेंज, 3 होता है 7 में चेंज और 7 होता है 3 में चेंज। बाकी ये सब नो चेंज है। 0 0 1 1 4 4 5 5 6 6 एंड 9 9। जो चेंज होते हैं वो आपस में होते हैं। 2 चेंज होगा 8 में, 8 होगा 2 में, 3 चेंज होगा 7 में और 7 होगा 3 में। अगर आप ये सीख गए तो घनमूल खत्म, आप घनमूल सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले एक नंबर ले रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा इसका घनमूल चुटकियों में कैसे निकलेगा। देखिए मैंने सबसे छोटा नंबर लिया 1331। 1 से 10 तक का मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 से 10 तक तो आपको याद होने चाहिए। बेटा जब तक आप 1 से 10 तक याद नहीं करेंगे तो आप वर्गमूल निकालना नहीं सीख पाओगे। छोटे छोटे नंबर का निकाल लोगे, आगे चल के फंस जाओगे। इसीलिए जब मैंने आपको घन की क्लास ली तो उस दिन भी बताया था कि आपको 1 से 30 तक मिनिमम स्क्वायर से याद होने चाहिए और 1 से 10 तक मिनिमम आपको क्यूब से याद होने चाहिए। ठीक, तो मैंने सबसे पहला नंबर लिया 1331। सबसे पहला काम 1 किससे आता है, 1 से आता है। अभी हम पीछे सीख के आए। ठीक, जिस प्रकार घन वर्ग में मैंने 2 संख्या हटाई थी, यहाँ पर उसी प्रकार में 3 संख्या हटाऊंगा। ठीक, वर्ग में 2 नंबर हटाते हैं और घन में 3 संख्याओं को पीछे से हटाते हैं। बचा कितना, 1। आप देखोगे कि 1 के घन के पास होता है, तो आपका आंसर आया कि 1331 11 का क्यूब होता है। बहुत आसान है, स्क्वायर से भी आसान है घनमूल निकाल पाना। तो आपको पता चला कि 1331 किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है। एक नंबर और लेता हूं मैं आपके सामने, 1728। ठीक, नंबर क्या है, 1728। आपको पता करना है कि 1728 किसका क्यूब है। ठीक, सेम 8 किससे आता है, 2 से आता है। बताया था अभी 2 किससे आता है, 8 से। 8 आता है 2 से। यहाँ मैंने 8 लिया है, किससे आता है, 2 से। 3 हटाओ, 1 2 3, बचा कितना, 1 के घन के पास होता है। आंसर आया 12। 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक, और लेते हैं 2 नंबर सब। एक नंबर है मेरे पास 13824। ठीक, मुझे इसका क्यूब चाहिए। 13824 का घनमूल बताइए, क्यूब रूट्स निकालना है मुझे। 13824। सबसे पहला वही काम कि 4 किससे आएगा, 4 से आएगा। ठीक, 3 अंक हटाओ, 1 2 3, क्या बचा, 13 बचा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो आप देखोगे 27 13 से बहुत बड़ा है, तो 2 का क्यूब 8, तो मैं कितना लूंगा, 2। तो उसके आगे 2 लिख दो, बस निकल आया कि 13824। 13824 किसका क्यूब होता है, आपके 24 का क्यूब होता है। ठीक, ऐसे ही आप कितनी भी संख्या लिखी हो, आप उसका घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कोई सा नंबर हो, आप उसका घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे नंबर है मेरे सामने 46656 का मुझे क्यूब चाहिए। 46656 46656 का क्यूब निकालना। ठीक, तो सबसे पहला काम 6 किससे आता है, 6 से आता है। 3 अंक हटाइए, 1 2 3, क्या बचा, 46। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 64 46 से ज्यादा है, तो 3 का क्यूब 27, आगे 3 लिखिए, हो गया क्यूब। 46656 किसका क्यूब है, 36 का क्यूब है। ठीक, 46600 क्यूब
किसका क्यूब है 36 का। सबसे पहले पता किया 6 किससे आता है 6 से आता है। 3 अंक हटाओ 1 2 3, 3 को हटा रहे हैं क्योंकि हम घनमूल ले रहे हैं। बात वर्गमूल की होती तो 2 हटाते हैं और घनमूल में 3 अंक हटाते हैं। जो नंबर शेष बचा वो देखा किसके घन के पास है 3 के घन के पास, तो मैंने आगे 3 लिखा, तो यह संख्या किसका मेरा हो गई 36 का घन हो गया। ठीक है 36 का घन। एक नंबर और लेता हूं मैं आपके सामने, ठीक। उसका आपको बताना है कि यह संख्या किसका घन है या इस संख्या का घनमूल कितना है। 405 224। चलिए ठीक, मुझे इसका घन निकालना है, सेकंड्स का काम है। 4 किससे आता है 4 से आता है। 3 हटाओ 1 2 3, कितना बचा 405। ठीक, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 512 ज्यादा है, 7 का 343, आगे 7 लिखिए, खत्म। यह संख्या किसका क्यूब है 74 का क्यूब है। ठीक, यह संख्या किसका क्यूब है 74 का क्यूब है। एक लास्ट नंबर लेता हूं, एक लास्ट नंबर है आपका, आपको बताना है कि यह संख्या किसका घन लिखी हुई है। ठीक, लास्ट संख्या है आपकी 941 192। ठीक, 941 192 मुझे पता करना है कि यह संख्या किसका घन है। ठीक, तो सबसे पहले 2 किससे आता है 8 से आता है, 8 लिखे, 1 2 3, क्या बचा 941, 9 का क्यूब 729 और 8 का क्यूब 10 का क्यूब 1000। 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो आप देख रहे होंगे कि 1000 941 से बड़ा है, तो मैं आगे में लिखूंगा 9। तो यह संख्या किसका घन लिखी हुई है 98 का घन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको वर्गमूल और घनमूल भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसा कि पिछले हमने थोड़ी देर पहले सीखा वर्गमूल निकालना, उसी प्रकार इसका हमने क्या सीखा घनमूल निकालना। ठीक, तो यह आपकी क्लास हुई वर्गमूल और घनमूल की। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।